हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसे मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं जिस कहानी में एक गैंगस्टर एक लड़की को 365 दिनों के लिए किडनैप कर लेता है। उसके साथ क्या करता है ये हम आगे देखेंगे इस कहानी में। तो हम कहानी की शुरुआत में देखते हैं सागर के बीचों बीच स्थित सिसिली आइलैंड में एक डॉन परिवार की कहानी है जिसमें मासिमो और उसके पिता गैंगस्टर हैं और मासिमो इस साम्राज्य का उत्तराधिकारी है। एक दिन उसने समुद्र तट पर एक लड़की को देखा। उसे देखते ही उसका सौंदर्य का दीवाना हो गया। वैसे लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करना उसका शौक है, पर इस लड़की में कुछ तो खास है। उस लड़की को देखकर वह इतना दीवाना हो गया कि उसने सोचा कि अगर ये लड़की उनकी जिंदगी में आ जाए तो उन्हें जो खालीपन महसूस हो रहा है वो भर जाएगा। लेकिन वह नहीं जानता कि वो लड़की कौन है, कहाँ रहती है, कहाँ से आई है। उसके पिता उसे बोलते हैं, तुम इन लड़कियों पर ध्यान मत दो, ये अपनी खूबसूरती से तुम्हें तबाह कर सकती है, इसलिए तुम अपने बिजनेस पर ध्यान दो। मासिमो इन बातों पर ध्यान नहीं देता है। जब वो अपने पिता को गले लगाता है तब उनके दुश्मनों ने पीछे से उसके पिता की पीठ पर गोली मार दी। उसके पिता की मौत हो जाती है और मासिमो अपने पिता को खो चुका था। उसने कारोबार चलाने की बारीकियां भी सीखा भी नहीं था। अब वह कैसे चलाएगा अपना कारोबार, अपने पिता की यादों को कैसे मिटाएगा। यहाँ तक कि इसके बाद उन्होंने उस लड़की के बारे में सोचना बंद नहीं किया। लड़की का चेहरा बार बार घूम रहा था उसके दिमाग में। वह नहीं जानता कि वह कैसे ढूंढेगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने आदमियों को उसकी तलाश में लगाया है। इन सब में 2 साल बीत गए हैं। मासिमो ने अपने साम्राज्य पर अधिकार कर लिया है। मासिमो धीरे धीरे अपना काम सीख लिया है, कैसे उसे अपने बिजनेस को चलाना है, अपने विरोधियों को बचाकर अपने साम्राज्य को चलाता है, ये भी सीख लिया है। लेकिन अभी भी वो लड़की को अपने दिल और दिमाग से भुला नहीं पाया है। मासिमो उस लड़की को हर जगह ढूंढता है लेकिन वह नहीं मिलती है। लाख कोशिशों के बावजूद भी दूसरी तरफ जिस लड़की को वह समुद्र तट पर देखा था उसका असली नाम लौरा है। वह अपने माता पिता के साथ रहती है। वह मार्टिन से बहुत प्यार करती है। इन दोनों के बीच संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं। वह मार्टिन से बहुत प्यार करती है लेकिन मार्टिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ रिश्ता निभाया जा रहा है। उसकी एक दोस्त है जिसका नाम उल्गा है। वह उल्गा से हर बात शेयर करती है। उल्गा, मार्टिन और ये सभी एक साथ एक पार्टी में थे, फिर वह मार्टिन से लड़ती है। यही उन दोनों का रोज का काम हो गया। लौरा ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। और इसके बाद वह इस पार्टी को छोड़कर सुनसान सड़क पर चलने लगी। इस दौरान मासिमो को लौरा के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। लौरा कहाँ रहती है, किस वक्त कहाँ जाती है, इस बारे में उसे पता चल चुका था। इसलिए वह क्लब के बाहर इंतज़ार कर रहा था। मासिमो जो एक गैंगस्टर है, उसने लौरा को देखते ही उसे 365 दिनों के लिए किडनैप कर लिया। वो उससे इतना प्यार करता है कि उसे पाना चाहता है। उसे अपने आइलैंड पर बेहोश करके ले आया। अगली सुबह जब वह सोकर उठी तो अपने सामने मासिमो को अंदर बैठे अपने सामने देखा। उसने पूछा, तुम कौन हो और तुमने मुझे इस तरह कैद कैसे कर लिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, पहले तुम कुछ नाश्ता कर लो। लौरा ने इन सब बातों को इनकार कर दिया। वह यहाँ से भागना चाहती है। उसने कई प्रयास किए लेकिन कुछ न कर सकी। और हुआ यूँ कि मासिमो ने उसे जोर से पकड़ लिया और सारी कहानी कह सुनाई। उसने बताया कि वह उसे 2 साल पहले देखा था और तब से उसकी तलाश कर रहा है। उसका चेहरा उसके दिलो दिमाग में छाया रहता है। वो उसे भुलाने के लाख प्रयास करता है लेकिन वह भुला नहीं पाता है। वो उसके प्यार में अंधा हो चुका था। अपने पिता को खोने के बाद उसे ऐसा लगने लगा था इसके पिता के जाने के बाद वो लड़की ही उसकी ज़िंदगी है। इस बात पर लौरा ने कहा, मेरा एक पहले से ही बॉयफ्रेंड है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। मासिमो ने कहा कि तुम इसकी चिंता न करो, इसका भी इंतजाम मैंने कर दिया है। लौरा ने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है। मासिमो ने बताया कि मेरे आदमी ने मार्टिन के पास एक चिट्ठी छोड़ी है उसके घर पर तुम्हारे नाम से, और उसमें लिखा है कि तुम उसे छोड़ रहे हो और तुम्हें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यह सब सुनकर लौरा और भी गुस्से में आ गई और बोली, मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं हूँ जिसे तुम कैद करके उसे अपने पास अपने पिंजरे में रखो। मैं कभी तुम्हारा नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। मासिमो ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी अनुमति के बिना तुम्हें छू भी नहीं सकता। मैं तुम्हें 365 दिन देता हूँ। 365 दिनों में मुझे यकीन है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तुम यहाँ से हमेशा के लिए जा सकती हो।
लौरा ने कहा, मैं तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करूँगी। फिर लौरा चिल्लाने लगती है। वो बहुत कोशिश करती है यहाँ से भाग जाने की, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। दरअसल मासूमों ने अपने आदमी डोमिनी को इस काम के लिए लगा रखा है कि वह हमेशा लौरा पर नज़र रखता है। लौरा कभी कभी सोचती है कि वह मासूमों को मूर्ख बना लेगी, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती है। इसलिए कई बार लौरा ने मासूमों के साथ तालमेल बिठाकर उसे बेवकूफ़ बनाया और सोचा कि वह यहाँ से भाग जाएगी, लेकिन उसकी ये कोशिश भी नाकाम रही। मासूमों भी कम नहीं है। वो उसे कई बार बहकाता है और फिर उसे छोड़ देता है और कहता है, जब तक तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगी तब तक मैं कंट्रोल करूँगा, मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा। वो उसे ज़बरदस्ती खरीदारी के लिए ले जाता है, मॉल में घुमाता है, उसके लिए एक कीमती उपहार खरीदता है, उसे हवाई जहाज़ की यात्रा कराता है, अलग अलग आइलैंड पर ले जाता है। इतना सब होने के बाद लौरा का दिल मासूमों के लिए नहीं पिघलता है। एक दिन लौरा ने पार्टी में कुछ ऐसे कपड़े पहने जिसकी वजह से सभी पुरुषों की दृष्टि उस पर जा रही थी। इन सब में यहाँ पर एक गैंगस्टर भी था। वो गैंगस्टर मासूमों के खिलाफ था। वह जल्द ही लौरा की ओर आकर्षित होने लगा। जैसे ही उसने उसे देखा, उसे अपनी तरफ ले गया और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। इतने में मासूमों यहाँ पर पहुँच गया। उसने उस आदमी को बहुत बुरी तरह से मारा और लौरा को लेकर अपने आइलैंड पर चला गया। अगले दिन सुबह डोमिनिक ने मासूमों से कहा, आपको अपने दुश्मनों से इस तरह दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। इसी वजह से आपने अपने पिता को खो दिया है और यह कारोबार चलाना मुश्किल हो रहा है। सिर्फ एक लड़की के चक्कर में आप इतने बड़े साम्राज्य को कैसे खतरे में डाल सकते हैं। लौरा ये सब बातें सुन रही थी और वो तुरंत सामने आ जाती है और उसने कहा, यह सब मेरी वजह से बर्बाद हो रही है, सारी गलती मेरी है। मासूमों ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ दोनों के बीच इतना बहस हुई कि लौरा जहाज से पानी में गिर गई। ये देखकर मासूमों भी उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ा और जैसे ही उसने उसे पानी से बाहर निकालकर उसे वापस जहाज पर ले आया, तब लौरा को होश आया तो मासूमों ने कहा, दोबारा ऐसा मत करना, तुम मेरी ज़िंदगी हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लौरा ने कहा, मुझे माफ़ कर दो। अब लौरा धीरे धीरे मासूमों को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। लौरा ने खुद को मासूमों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। अब मासूमों को लौरा का प्यार मिल चुका है। अब दोनों हमेशा साथ में रहते हैं, अक्सर साथ में घूमने जाते हैं। एक दिन मासूमों ने लौरा से पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। इस पर लौरा ने उसे हाँ में जवाब दिया। मासूमों ने कहा, अगर तुम चाहो तो अपने परिवार से मिलने जा सकती हो और फिर वापस आ भी सकती हो। यह सुनकर लौरा बहुत खुश हुई और वो वहाँ से चली गई अपने परिवार से मिलने, अपने कंट्री में। माता पिता से मिलने के बाद वह अपनी सहेली उल्गा से मिली और उसे सारी बात बताई और उल्गा को यह सब सुनकर बड़ा अजीब लगा और वह बोली, तेरा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? तुम एक गैंगस्टर से शादी करने जा रही हो? ये शादी नहीं, कोई कैद खाना है। मैं तो कहती हूँ कि तुम ये शादी ही मत करो। तुम्हारा पूरा जीवन एक कैद खाने में बीतेगा और तुम्हारा जीवन कुछ भी नहीं होगा। पर इस समय लौरा को मासूमों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसी बीच मार्टिन उनसे मिलने आया, लेकिन लौरा ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। मार्टिन ने उससे कहा कि मैं तुम्हें यहाँ बहुत जगह ढूंढा, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। मुझे तुम्हारा पत्र मिला कि तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें ढूंढता रहा, लेकिन तुम नहीं मिली। लौरा ने कहा, मैं अब तुमसे नहीं मिल सकती और हमारे बीच जो कुछ था वह सब खत्म हो गया है। इसलिए मार्टिन को वहाँ से जाना पड़ा। आगे हम देखते हैं, अचानक मासूम लौरा के घर पहुँचता है और उसे देखते ही लौरा ने अंदर आने को कहा। लौरा ने गुस्से भरे स्वर में कहा, तुम इतने दिनों से कहाँ थे? मैं तुम्हें कितना ढूंढ रही थी। इसी बीच इधर मासूमों उससे प्यार करने लगा। इन सब में लौरा ने देखा कि मासूमों के शरीर में बहुत सारे घाव के निशान थे। लौरा ने पूछे, ये घाव कैसे हुए? इस पर मासूमों ने कहा, जो उस दिन क्लब में तुम पर जो बुरी नज़र डाला था, मैंने उसे मार दिया। यह सुनकर लौरा और भी इमोशनल हो गई। उसने उसे गले लगा लिया और अब दोनों शादी की तैयारियां करने लगे। लौरा नहीं चाहती थी उसके माता पिता को पता चले कि मासूमों क्या करता है, इसलिए उन्होंने शादी से पहले मासूमों को एक बार अपने माता पिता से मिलाया। उनके माता पिता मासूमों से मिले, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाया कि मासूमों आखिर करता क्या है। और अब दोनों अपने आइलैंड पर वापस आ गए हैं।
जहाँ दोनों शादी करेंगे। लौरा ने अपनी दोस्त ओल्गा को भी शादी में बुला लिया है अपनी आइलैंड पर, क्योंकि वही है जो लौरा और मासूमों का सच केवल वही जानती है। कुछ दिन बाद वो दोनों शादी करने जा रहे हैं। इन सब के बीच लौरा ओल्गा से कहती है कि वह प्रेग्नेंट है, लेकिन उसने अभी तक मासूमों को नहीं बताया है। वह सोच रही है कि वह बहुत जल्द उन्हें यह सरप्राइज देगी। लेकिन इसके बाद लौरा खरीदारी के लिए मॉल में जाती है। जब लौरा कार से रास्ते में जा ही रही थी कि डोमिनिक ने कहीं से सुना मासूमों के विरोधी लौरा को मारने वाले हैं, क्योंकि मासूमों ने उसके आदमी को मार डाला था। अब वे लौरा को मारना चाहते हैं और उसे गहरा घाव देना चाहते हैं। इसलिए यह जानकर डोमिनिक भागते हुए मासूमों के पास आ गया। मासूमों लौरा को कॉल करता है, लेकिन इससे पहले वह कुछ कह पाता, लौरा की कार एक सुरंग के अंदर चला जाता है, लेकिन कार सुरंग से बाहर नहीं निकल पाती है। इसका मतलब ये हुआ कि वह सुरंग के अंदर मारी गई और उसकी दोस्त ओल्गा भी मर गई। जब यह जानकारी मासूमों को मिला तो वह बैठकर रोने लगा और वो इमोशनल हो जाता है। अपने पिता को तो वो पहले ही खो चुका था, उसके पास एक प्यार बचा था लौरा, वो उसे भी खो दिया। जीवन भर वो सोचता रहा कि वह जो चाहता था उसे छीन सकता था, इस दुनिया में जो चाहे पा सकता था, पर अंत में वो अकेला ही रह गया था। तो ये कहानी यहीं पर अंत हो जाती है। इसका अगला भाग पार्ट 2 जल्द ही इस चैनल पर आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए गोल्ड प्राइम मूवीज को सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक बने रहने के लिए शुक्रिया। जल्द मुलाकात होगी फिर एक नए वीडियो के साथ।